मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। भारत एक संसदीय गणराज्य है और संसदीय गणराज्य के अंदर जो गणराज्य का अध्यक्ष होता है, रिपब्लिक के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है और देश की संपूर्ण जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो राष्ट्रपति में निहित है। हम देखते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, पर साथ साथ इसके साथ अब जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की, तो वो स्पष्ट रूप से बताती है कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इनका प्रयोग संविधान के अंतर्गत स्वयं या अपने सबॉर्डिनेट्स के अधिकारियों के माध्यम से करें। यहाँ सबॉर्डिनेट अधिकारियों का सामान्य ताल्लुक कैबिनेट से लिया था, यानी राष्ट्रपति कैबिनेट की सहायता से और सलाह से कार्य करता है। और इसी के अंदर अनुच्छेद यह है कि राष्ट्रपति जितनी आर्म फोर्सेज है उनका सर्वोच्च सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 और 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इन अनुच्छेदों में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 54 है, वो कहते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाता है और इस निर्वाचन मंडल जो होता है इसमें संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए और एमपी जो इलेक्टेड होते हैं नॉमिनेट नहीं, वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उसके निर्वाचन मंडल का निर्माण करते हैं। और अनुच्छेद 55 में वो मेथड दी गई है, वो सिस्टम है कि किस पद्धति के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकरणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और ये जो निर्वाचन है वो कोटा सिस्टम के माध्यम से होता है, यानी पूर्ण बहुमत, यानी जो निर्वाचन मंडल है उसका कम से कम 51% बहुमत मिले तो वही राष्ट्रपति का निर्वाचित होता है। अगर प्रथम वरीयता के नहीं मिलते तो द्वितीय तृतीय वरीयता के वोट जोड़ के या आगे भी जो जोड़ पड़े तो वो अन्य वरीयताओं के वोट पे जाके एब्सोल्यूट मेजोरिटी होने पर ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य से 5 वर्ष होता है, परंतु यहाँ यह है कि जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं चुना जाए तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रह सकते हैं और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सुपुर्द करते हैं जो तुरंत उसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का भी पदेन अध्यक्ष होता है तो राज्यसभा को तो ये मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति के माध्यम से संचालित होगी, पर लोकसभा को सूचित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को सूचित करना आवश्यक है। और अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है एक व्यक्ति, जिस प्रकार अमेरिका के अंदर यह है कि एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, पर हमारे देश में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद 58 में जो बताया गया है मुख्य 3 बातें हैं, उनमें एक कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सबसे पहली विशेषता है, कोई विदेशी भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। दूसरी ये है कि उसकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। तीसरा है कि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य बनने की जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं वो सब योग्यताएं होनी चाहिए। इसके साथ कुछ निर्योग्यताएं भी है, जैसे राष्ट्रपति पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो इस प्रकार का, या उसके ऊपर किसी प्रकार का राष्ट्रद्रोह या आपराधिक कृत्य नहीं चल रहा हो, क्योंकि मैं माना जाता है कि राष्ट्रपति की जो इंटेग्रिटी हो वो सर्वोच्च होती है। अब जब राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसकी शपथ भी होती है, तो शपथ जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य चीफ जस्टिस दिलाता है और वो राष्ट्रपति को संविधान के संरक्षण प्रतिरक्षण और परीक्षण की शपथ दिलाता है। और हम देखते हैं राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, चौथे या तो राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, या तीसरा यह है कि राष्ट्रपति ने अगर संविधान के अपने दायित्वों का पालन नहीं किया, संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जिसमें
एक संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, किसी में एक सदन में उसके खिलाफ प्रस्ताव रखा जाता है, दूसरा सदन उस प्रस्ताव को अपने पूर्ण दो वोटों से पारित करता है। परंतु गौर करने वाली बात है कि राष्ट्रपति को भी अपनी बात रखने का मौका है, वो सेम रखें, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रखें कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाया है वो सही है गलत है। तो इस प्रकार ये एक प्रकार से कानूनी प्रक्रिया बन जाती है और राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य क्या है। तो पहली शक्ति की बात करें हम, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति। तो राष्ट्रपति का पहली जो सबसे बड़ा काम है वो अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है उसका गठन राष्ट्रपति करता है। जो भी लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री बनाता है, उसकी सलाह से परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। भारत में जितने भी उच्च अधिकारी है उनके सारे अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य राष्ट्रपति करता है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग हो, चुनाव आयोग हो, चाहे आपके वित्त आयोग हो, इस प्रकार जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और उनके ऑफिसर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विभिन्न प्रकार के आयोग होता है, जैसे SC/ST आयोग है, OBC आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, जितने भी प्रकार के कमीशंस बनते हैं उन सब कमीशंस के मेंबर्स और चेयरमैन की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अब बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति की, वो राष्ट्रपति स्वयं संसद का सदस्य होता है, संसद का अंग होता है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है और संसद के सत्र को आहूत करने का अधिकार कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा के सेशंस को आहूत करना, उनको एड्रेस करना, उन सत्र का निलंबन करना और यहां तक कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति है। जितने भी प्रकार के विधेयक संसद पारित करती है उन विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही वो कानून का रूप धारण करते हैं। इसी प्रकार अगर संसद नहीं चल रही हो तो ऑर्डिनेंस जारी, अध्यादेश जारी करने होते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, तो वो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। अगली शक्ति है सैनिक शक्ति। सैनिक शक्ति से मतलब यहाँ यह है कि जितनी भी सेनाएं हो, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, नभ सेना हो, इन तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। अब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की हम बात करें तो इसमें एक बात तो यह है, 2-3 बात मुख्य है। पहली बात है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेज हैं उनकी नियुक्ति का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जो किसी को अगर सजा हो जाती है तो उस सजा को माफ करना, यानी कि मृत्युदंड तक को माफ करने का या उसको कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तीसरी, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि अनुच्छेद 173 के तहत, जैसे संविधान है 72 में, वो राष्ट्रपति किसी को पार्डन कर सकता है, तो 143 के तहत राष्ट्रपति को अगर किसी मामले में लगे तो आवश्यक रूप से वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। और परंतु ये परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति चाहे तो इसको माने या नहीं माने। अगली शक्ति है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं तो एक तो है कि राष्ट्रपति देश का बजट तैयार करवाता है और उसको पारित करवाता है। दूसरी बात है कि जो वार्षिक आय व्यय होता है ना, बजट, उसको तैयार कराने का काम जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। हालांकि वो वित्त मंत्री के माध्यम से सारी कार्रवाई होती है, परंतु वो राष्ट्रपति का दायित्व होता है। और जो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग नियुक्त होता है, उसकी वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती है। अगली शक्ति है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन 3 प्रकार की शक्ति है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्ति। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, यानी संवैधानिक राज्यों में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, इसमें राज्य में आपातकाल कहते हैं 356 के तहत। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल 360, यानी किसी प्रकार की आर्थिक देश में संकट आ जाता है तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। परंतु अब इसमें एक प्रावधान है कि ये आपातकाल कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति अब लगा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति के पास बहुत ही ज्यादा शक्तियां हैं और वो भारत का संवैधानिक हेड है, वो भारत का प्रतिनिधि नागरिक है और देश और विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में संविधान का जो संरक्षण का जो सर्वोपरि दायित्व है वो राष्ट्रपति का है। परंतु सामान्य जिस प्रकार संसदीय व्यवस्था के अंदर होता है कि हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्रपति है, वो नाममात्र का होता है, उसके पास वो पावर्स, वास्तविक पावर्स नहीं होती है, पावर्स उसमें नहीं होती, उनका प्रयोग है जो सरकार का अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री और उसका जो कैबिनेट होता है ना वो करता है। कि इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति
कैबिनेट की सलाह से ही कार्य करता है, परंतु कुछ मामलों में राष्ट्रपति अपने विवेक से भी कार्य कर सकता है, करता भी है। जैसे किसी भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिले तो उनके लिए किस प्रकार सरकार का गठन किया जाए। गठबंधन सरकारों के दौर में तो राष्ट्रपति की विवेक की शक्तियाँ बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति एक बहुत ही सम्मानजनक पद है और वर्तमान में रामनाथ जी कोविंद भारत की राष्ट्रपति है।